नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम। स्वागत आप सभी का लाइव टीवी इंडिया पर। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये माना जा रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अगर बीजेपी 2024 में भी जीत जाती है तो बीजेपी नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत मिल जाएगी कि जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का समाधान हुआ, उसी प्रकार से अगले कार्यकाल में कई और मुद्दे जैसे कि ज्ञानवापी, मथुरा, शाही जामा मस्जिद आदि और इसके साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो वहीं इसी बीच अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कौन बनेगा अगला पीएम, कौन बैठेगा प्रधानमंत्री की गद्दी पर। क्या वो राहुल गांधी होंगे या फिर नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी। तो चलिए दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगला पीएम कौन होगा। तो चलिए सबसे पहले गुजरात और कर्नाटक की बात कर लेते हैं और अंत में बात करेंगे पूरे देश के लोकसभा सीटों की। दरअसल गुजरात में लोकसभा की टोटल 26 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें जा सकती है। तो वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ भी सबसे ज्यादा 24 सीटें जा सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0। इसके साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात में बीजेपी ने टोटल 26 सीटों में से 26 के 26 सीटों पर जीत हासिल करके कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है और जबकि यहाँ भी देश के सबसे पुरानी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है। तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 25 सीटें गई थी और जबकि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। तो चलिए दोस्तों, पूरे देश की कुल 543 लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं। दरअसल 543 में से बीजेपी वाले गठबंधन है यानी कि एनडीए के खाते में 352 सीटें जा सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस वाले गठबंधन है यानी कि यूपीए के खाते में मात्र 95 सीटें और इसके साथ ही यहाँ पर अन्य के खाते में 99 सीटें जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राहुल गांधी को उनकी दादी के पास इटली रवाना करते हुए प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पीएम मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं तो आप भी इस वीडियो को एक लाइक करके और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही इस वीडियो को एक शेयर करके अपना समर्थन दें।